दोस्तों ये बातें जानकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक घर अपने मालिक की मौत का गवाह बना बैठा है। हालांकि इस घर के मकान मालिक की मौत काफी समय पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन सभी लोगों को इस घर के अंदर देखा जाता है। दोस्तों इस घर में किसी की मौत अपने आप हुई तो किसी की मौत किसी भयंकर बीमारी की वजह से हुई, लेकिन सभी लोग मारे गए इसी घर के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यूएसए के एक ऐसे रहस्यमय घर के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों ये कोई झूठी मोटी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है। आप इस घटना को गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। दोस्तों आज हम आपको जिस डरावने घर के बारे में बताने जा रहे हैं उस घर का नाम है वैले हाउस। इस घर को अमेरिका का सबसे डरावना घर कहा जाता है। वैले हाउस एक ऐसा घर जिसके मालिक भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी इस घर के अंदर है। दोस्तों आज इस 21वीं शताब्दी में दुनिया भले ही साइंस के बलबूते आगे बढ़ चुकी है, नए नए आविष्कार हो चुके हैं, इंसान जो कुछ भी चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके सामने इंसान और उसका विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देते हैं। वो है मौत। एग्जैक्टली मौत के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता, सिर्फ इसके बारे में अलग अलग थ्योरियां दी गई हैं। कोई कहता है मरने के बाद इंसान का दिमाग 7 मिनट तक जिंदा रहता है, लेकिन इसके बारे में भी अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है। देखो इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो आत्माओं से रूबरू होने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्हें लगता है भूत प्रेत आत्माओं जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। किसी ने सच ही कहा है कि इन सब बातों पर वही लोग भरोसा करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा होता है, क्योंकि अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। जो लोग इन घटनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर ऐसे लोगों के साथ कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तब उन लोगों को भरोसा होगा कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं जीवन में, तभी वो लोग इन चीजों पर विश्वास कर पाएंगे। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के कारण इन चीजों पर भरोसा नहीं कर पाते। तो आइए जानते हैं अमेरिका के इस वैले हाउस के बारे में। क्या है इस खौफनाक घर की सच्चाई। दरअसल इस घर को थॉमस वैली ने 1857 में बनवाया था, जिसका नाम वैली हाउस रखा गया। दोस्तों इस घर का नाम इस घर के मकान मालिक के नाम पर ही रखा गया था। इस घर के मकान मालिक का नाम था थॉमस वैली और इस घर का नाम था वैली हाउस। वैली हाउस एक ऐसा घर था जो सैन डिएगो के कैलिफोर्निया में एकांत में बनवाया गया था। इस मकान को थॉमस वैली ने खुद डिजाइन किया था। आप इस मकान के अंदर के फोटो को भी देख सकते हो। उस टाइम इस मकान के ऊपर $10,000 का खर्च किया गया था। ये मकान अंदर से भी काफी बड़ा है, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इस मकान में उस समय के आधुनिक सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई थी, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो। इस घर के मकान मालिक का जन्म यानी कि थॉमस वैली का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में सन 1823 में हुआ था। थॉमस कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहकर वापस सैन डिएगो में आकर रहने लगे और वहीं पर यानी कि सैन डिएगो में ही इस घर का निर्माण करवाया। इस घर में उनकी पत्नी के साथ साथ उनके बच्चे भी रहने के लिए आए थे। दोस्तों इस घर में हदासों की शुरुआत वैली के 18 महीने के बच्चे के मौत के शुरुआत से हुई थी। वैली का बेटा थॉमस अभी 18 महीने का था, तभी उसकी तेज बुखार की वजह से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि वैले परिवार को इस घर के आने से पहले ही थॉमस ये मानते थे कि इस घर में किसी आत्मा का वास है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। ऐसा बताया जाता है कि जिस समय इस घर का निर्माण हो रहा था उस समय इसके बगल में ही एक आदमी ने खुद को मार दिया था और तभी से उसकी आत्मा इस घर के आसपास भटकती है। थॉमस के बेटे की मौत के बाद इस घर में 2 और बेटियों का जन्म हुआ और ठीक उसके कुछ ही सालों बाद थॉमस की पत्नी की भी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई। थॉमस वैले का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम था वायलेट वैले। उसने एक लड़की से शादी कर ली जिसका नाम था जॉर्ज ही बार्टो। शादी को कुछ ही दिन बीते थे, इसके बाद उन दोनों का तलाक हो गया और वायलेट ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने कमरे में ही खुद को गोली मार दिया। वहीं दूसरी तरफ थॉमस की बेटी अन्ना आलिया ने एक व्यक्ति से शादी कर लिया जिसका नाम था जॉन ट्वेल्थी, जो कि उसी घर में रहता था। दोस्तों उस घर में मौजूद आत्माओं ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया था। वो एक एक करके थॉमस परिवार के ऊपर अपना कहर बरसा रही थी। अन्ना आलिया के शादी के कुछ ही दिन हुए थे कि तभी किसी बीमारी की वजह से उसके हस्बैंड की मौत हो गई। यूं कहे तो एक एक करके इस घर के सारे सदस्य मारे गए और दोस्तों इस घर के सारे लोग मुर्दे बनकर इस घर के अंदर ही घूमने लगे और वैले हाउस जो कि अपने ही बनाने वालों की मौत का कारण बन गया। इस वजह से इस मकान को भी कोई खरीदने को तैयार नहीं था। लोग यह दावा करते थे कि जो भी इस मकान को खरीदेगा उसको इस मकान में रहना पड़ेगा और यहाँ की आत्माएं उसको भी इसी तरह से मार देगी। दोस्तों आज भी इस मकान के अंदर थॉमस और उसके परिवार को देखने का दावा किया जाता है और मकान के कुछ हिस्सों में एक अजीब सी हलचल देखी जाती है। इस घर में सबसे खौफनाक मंजर तब होता है जब अन्ना आलिया यानी कि थॉमस की मरी हुई बेटी अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है। उस टाइम उसकी परछाई उस घर में साफ नजर आती है। वहीं कुछ लोगों ने इस घर के पीछे वाले कमरे में अन्य सदस्य को भी होने का दावा किया था। इस घर को वहाँ के गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ दिन पहले इस घर में एक घोस्ट हंटर ने अपना रिसर्च किया था और उस रिसर्च टीम में एक व्यक्ति शामिल था। उन्होंने बताया कि जब उसने इस घर में पहला कदम रखा तभी उसको कुछ अजीब महसूस हुआ। उस व्यक्ति ने बताया जब उस घर में प्रवेश कर
रहा था उस समय रात के 1 बज रहे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो व्यक्ति घर के पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा उस घर में एक महिला अपने हाथों में कुछ लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी उस व्यक्ति ने उस औरत को पुकारा और तभी वो पीछे मुड़ी। उस टाइम उसने जो देखा वो नजारा काफी हैरान कर देने वाला था। उसने देखा उस औरत का पूरा चेहरा उसके बड़े बालों से ढका हुआ था और उस औरत के हाथों में कंघी जैसी कोई चीज दिखाई दी। जब उस व्यक्ति ने उस औरत पर लाइट मारा तब वो औरत उसी दरवाजे के पास अचानक से गायब हो गई। इसके अलावा जब वो व्यक्ति वायलेट के रूम में गया तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और जैसे ही उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वायलेट का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था और ये नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों ये नजारा देखने के बाद वो व्यक्ति इस कमरे के दूसरे रूम में चला गया। जिस रूम में वो गया था वहाँ पर उसने देखा उस रूम में एक खिड़की थी और खिड़की पर कांच लगे थे और उस खिड़की के पास कोई औरत खड़ी थी। उसी टाइम वो आदमी दौड़ता हुआ उस खिड़की के पास गया तो उसने देखा जो साया खिड़की से झांक रहा था वो डायरेक्ट खिड़की से नीचे कूद गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि खिड़की के कांच पर ताजे खून के छींटे लगे थे। दोस्तों इस घर में रहने वाले लोग आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्माएं इस घर में जरूर हैं। दोस्तों आप आज भी इन आत्माओं को महसूस कर सकते हो, बस जरूरत है थोड़ी सी हिम्मत की। दरअसल इस घर को वहाँ की गवर्नमेंट ने म्यूजियम के तौर पर शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग वहाँ जाकर वैली परिवार की आत्माओं को महसूस करते हैं। जी हाँ सही सुना आपने, लोग वहाँ पर जाते हैं, उस घर में रहते भी हैं और उनकी आत्माओं को महसूस करते हैं। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इस मकान के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।